हाय दोस्तों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं शैलेश सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ राष्ट्र गौरव का अनिवार्य प्रश्न जो 2020 का है। अधिकतर छात्र छात्राएं असमंजस में रहते हैं कि हमारे जो राष्ट्र गौरव का पेपर होता है उसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, कहाँ से पूछता है। अधिकतर छात्र तो परीक्षा जिस दिन होता है उस दिन परीक्षा देते वक्त उनको नहीं पता रहता है किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसको बहुत हल्के में लोग लेते हैं। ऐसा भी होता है कि कभी कभी इसमें फेल होने के बाद आप सभी विषयों में पास होकर भी फेल माने जाते हैं तृतीय वर्ष के बाद। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये राष्ट्र गौरव पर्यावरण अध्ययन एवं मानव अधिकार है और ये अनिवार्य प्रश्न है सभी के लिए, चाहे वो बी ए बीकॉम बीएससी हो, बीएससी कृषि से हो अंतिम वर्ष, या बीए बीसीए अंतिम सेमेस्टर परीक्षा 2020 का एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आपका ये 2 घंटे का पेपर होता है, जो समय है 2 घंटे का है। अधिकतम 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 1, ठीक है, राष्ट्र गौरव का अभिप्राय है राज्यों के बारे में बेहतर ज्ञान, समुद्रों पर्वतों एवं नदियों का ज्ञान, राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान, राष्ट्रीय स्मारकों का ज्ञान। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह सी है, राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान। अगला प्रश्न, अहिंसा को परम धर्म किसने घोषित किया? पुराणकार ने, महाभारतकार ने, उपनिषदकार ने, वाल्मीकि ने। तो अहिंसा परमो धर्म जो है यह उपनिषद में कहा गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा आपका। इनमें से कौन सा वेद नहीं है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। जो उपनिषद तृतीय दिया है सी ऑप्शन वह वेद नहीं है। भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो उनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वह कुशीनगर जिले में प्राप्त हुआ था। सी ऑप्शन सही है। संस्कृत के अंतर्गत किसे नहीं गिना जाता है? कला, साहित्य, संस्कृत, प्रशासन। तो प्रशासन को संस्कृत के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, डी ऑप्शन सही है। शून्य का सर्वप्रथम अन्वेषण कहाँ हुआ? शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ? अमेरिका, बेबीलोन, भारत, चीन। तो शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध हुआ? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, पुष्यमित्र। बताइए कौन सा हुआ था? तो ये विश्व प्रसिद्ध है कि अशोक, सी ऑप्शन सही है। भगवान बुद्ध संबंधित थे गायत्री कुल से, लिच्छवी कुल से, शाक्य कुल से, मल्ल कुल से। तो वह शाक्य कुल से संबंधित थे, तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अश्वमेध यज्ञ संबंधित था दिग्विजय से, राज्याभिषेक से, युद्ध से, खेल से। तो यह दिग्विजय से संबंधित था, ये ऑप्शन सही है। शाक्यों की राजधानी थी वैशाली, चंपा, कपिलवस्तु, लुम्बिनी। तो जो शाक्यों की राजधानी थी वो कहाँ थी, आप सब बताइए। तो वह कपिलवस्तु थी, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर है जो है वही कपिलवस्तु शाक्यों की राजधानी थी। इनमें से किसे स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल। बताइए किसे स्वर्ण काल कहा जाता है? तो यह गुप्त काल को कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, बघेली। तो यह अवधी भाषा में रचा गया है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, ब्रह्मा का मंदिर है अजमेर में, पुष्कर में, भोपाल में, श्रीनगर में। तो ब्रह्मा का एक ही मंदिर है पूरे भारतवर्ष में, तो वह राजस्थान के पुष्कर में है, बी ऑप्शन सही है। रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे नागार्जुन, आर्यभट्ट, ब्राह्ममिहिर, ब्रह्मगुप्त। कौन थे बताइए आप सब। तो यह ए ऑप्शन सही है, रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे नागार्जुन। अगला प्रश्न, प्रत्यय समुत्पात संबंधित है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सांख्य धर्म से, लोकायतन दर्शन से। बताइए किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है,
ये ऑप्शन सही है। प्रतीत्य समुत्पात का अर्थ होता है कि किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना। ठीक है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय विख्यात था वैदिक शिक्षा केंद्र के रूप में, बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में, सांख्य दर्शन केंद्र के रूप में, जैन शिक्षा केंद्र के रूप में। तो वह बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, विश्व वन्यजीव WWF का कार्यालय है स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, भारत में, बांग्लादेश में। तो बताइए कहाँ है। तो यह स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। और 1961 में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस में नामित है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो यह उपयुक्त सभी ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, आवासीय क्षेत्र में ध्वनि स्तर की मान्य सीमा है। जो ध्वनि स्तर का होना चाहिए वो कितना है। 70 से 80 डेसीबल, 90 से 100 डेसीबल, 45 से 55 डेसीबल, 120 से 140 डेसीबल। तो बताइए कितना होना चाहिए आवासीय क्षेत्र में। तो ये ऑप्शन सही है। 70 से 80 डेसीबल ध्वनि सीमा होना चाहिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितने प्रतिशत है। 21, 16, 10, 30। बताइए कितने प्रतिशत चाहिए। जो है यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, 21% है। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 27 फरवरी को, 26 अगस्त को, 30 सितंबर को। तो बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही है। हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी परिरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया 1879 ईस्वी में, 1948, 1857, 1994। तो बताइए कब किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, 1994। चिपको आंदोलन संबंधित है बांध परियोजना से, पौधों के संरक्षण से, पौधों के टेक्सोनॉमी से, बायोटेक्नोलॉजी से। तो जो चिपको आंदोलन है वो पौधों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। सुंदरलाल बागोड़ा। बी ऑप्शन सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया 1905 में, 1926 में, 1950 में, 1965 में। तो बताइए कब किया गया। तो यह 1908 में असम में किया गया था, लेकिन इसमें 8 नहीं दिया है, तो 1905 ऑप्शन जो है उसको हम लगाएंगे। ठीक है। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, स्मॉग किसका मिश्रण है। आग जल का, स्मोक एवं फाग का, स्मोक एवं पानी का, वायु एवं पानी का। तो जो स्मॉग है वह स्मोक एवं फाग का मिश्रण है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा बहा ले जाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी, लोमी मिट्टी, बलुई मिट्टी, एल्यूवियल मिट्टी। तो जो दोमट मिट्टी होता है वही उसी का नाम है एल्यूवियल मिट्टी। तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, ओजोन परत के क्षरण की प्रक्रिया प्रथम जानकारी दी शेरवुड, रोलैंड एवं मारियो मोलिना ने, रॉबर्ट हुक एवं वाटसन ने, जॉन कुक एवं कैमिलो ने, सीम क्रिक एवं सी नेल्सन ने। बताइए कौन सा ऑप्शन 28 का सही होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, शेरवुड, रोलैंड एंड मारियो मोलिना ने दिया था। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है शिलांग में, नागपुर में, हैदराबाद में, देहरादून में। बताइए कहाँ स्थित है। तो यह नागपुर में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, MAB मैन एंड बायोस्फीयर का गठन हुआ था 1973 में, 1978 में, 1983 में, 1988 में। तो कब हुआ था। तो 1971 में इसका गठन हुआ था। तो इसमें ऑप्शन में 1973 है। तो ये ऑप्शन सही है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य है असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। तो सर्वाधिक जो है वह मध्य प्रदेश में है। बी ऑप्शन सही है। भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया। भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। बताइए किस में रखा गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, भाग 4 में रखा गया है। ठीक है।
वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब स्वीकार किया? 1945, 1948, 1950, 1951। बताइए कब स्वीकार किया? तो वह 1948 में स्वीकार किया। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, मैग्ना कार्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नामक दस्तावेज किस देश से संबंधित है? अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। तो मैग्ना कार्टा जो है वह इंग्लैंड से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, 1923, अनुच्छेद 24। तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। ये ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई वर्ष 1990 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1993 में। तो बताइए कब हुआ? तो इसकी स्थापना वर्ष 1993 में हुआ। डी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? 1949, 1959, 1969, 1989। बताइए कब की थी? तो यह 1949 में किया गया था। ये ऑप्शन सही है। आप ये पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका लगभग कभी भी आप पेपर देंगे राष्ट्र गौरव का तो उसमें से 20 से 25-30 क्वेश्चन आपको इस पेपर से ही मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा। तो बताइए किसका पदेन सभापति होता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, राज्यसभा। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया अर्नस्ट हकेल द्वारा, मिश्रा द्वारा, ओडम द्वारा, टेंसले द्वारा। बताइए किसके द्वारा किया गया? तो यह अर्नस्ट हकेल द्वारा किया गया। ये ऑप्शन सही है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य कारक होती है? ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताइए कौन सी होती है? यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, कौन चिपको आंदोलन से जुड़ा है? इससे संबंधित एक क्वेश्चन पीछे आ चुका है। सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, बाबा आमटे, अन्ना हजारे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। ध्वनि की तीव्रता का मापक होता है डाप्सन, डेसिबल, हर्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे डेसिबल होता है। इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन पीछे आ चुका है। मीन माता रोग होता है पेट्रोलियम पदार्थ के जलने से, जल में नाइट्रेट की अधिकता से, जल में मरकरी के प्रदूषण से, जल में कैल्शियम की कमी से। तो बताइए मीन माता रोग जो होता है किस कारण से होता है? तो वह जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। सी ऑप्शन सही है। DDT है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण, नॉन डिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं, एंटीबायोटिक। तो बताइए क्या होता है? तो बी ऑप्शन सही है, नॉन डिग्रेडेबल प्रदूषण। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से ग्रहण करते हैं? आणविक नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बताइए किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो यार नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। दिया ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा। तो यह बांध जो है नर्मदा पर स्थित है। डी ऑप्शन सही है। कौन सा वायु प्रदूषण मोटर गाड़ियों से नहीं निकलता? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है नहीं निकलता। ये ऑप्शन सही है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कार्यों का सूचक है? तो रेड पांडा जो है इसका सूचक है। जैविक तत्व होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता एवं घटक। केवल उपभोक्ता, केवल उत्पादक, केवल उत्पादक एवं उपभोक्ता। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। जीवाश्म ईंधनों एवं संसाधनों को कहा जाता है
नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ये भी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी दोनों को कहा जाता है जीवाश्म ईंधनों और संसाधनों को। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। झूम कृषि सामान्यतः दिखाई देती है केरल में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर पूर्व राज्य में। तो यह झूम खेती जो है उत्तर पूर्व राज्य में पहाड़ों पर की जाती है। राष्ट्रीय इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, नागपुर, जोरहाट, शिलांग। तो यह जो है नागपुर में स्थित है, बी ऑप्शन सही है। भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? 1984, 85, 83, 81। तो यह 1984 में हुआ था। अगला प्रश्न, ओजोन दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, 16 सितंबर को, 21 अप्रैल को, 25 दिसंबर को। तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन सही है। भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता। बताइए कौन? इसमें तो सब है, ठीक है, लेकिन आप सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली को गिन सकते हैं, ये ऑप्शन सही है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मेघालय। बताइए कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है, सी ऑप्शन सही है। ओजोन परत को नष्ट करने में कौन सा यौगिक कारक है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, बी ए सही होगा। वायु प्रदूषक के सूचक हैं शैवाल, लाइकेन, कॉक, बायोफाइट्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, बायोफाइट्स वायु प्रदूषक के सूचक हैं। वायुमंडल दाब को मापते हैं मैनोमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, टेक्नोमीटर द्वारा, एनीमोमीटर द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा नापते हैं वायुमंडल को? तो यह बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। डाप्सन मानक से क्षमता मापते हैं पैन का, CFC का, O3 का, PAH का। तो यह डाप्सन से O3 का नापते हैं, सी ऑप्शन सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में रहने वाले उस भाग को क्या कहा जाता है जिसमें जीव निवास करते हैं? जैवमंडल, बायोम, जैव, बायोटा। तो बताइए जैवमंडल कहते हैं, ठीक है। DDT, एल्ड्रिन, मेलाथियान तथा हेप्टाक्लोर दवाएं किस समूह की है? उर्वरकों को, सौंदर्यीकरण दवाएं, कीटनाशक दवाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह सब कीटनाशक दवाएं हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सुनामी है एक प्रकार की पवन, चक्री जलवर्षा, मानवकृत आपदा, विनाशकारी महासागरीय तरंग ऊर्जा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह एक विनाशकारी महासागरीय तरंग ऊर्जा है, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ज्वालामुखी, जीवाश्म, प्राकृतिक गैस, परमाणु विच्छेदन। तो बताइए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, परमाणु विच्छेदन। वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 89, 78, 69, 99। तो सभी लोग जानते हैं 78%, बी ऑप्शन सही है। भूकंप का पता लगाने का उपकरण है सिस्मोग्राफ, फोनोग्राफ, स्पीडोमीटर, मैनोमीटर। तो देखिए कौन है? तो सिस्मोग्राफ जो है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 8 मई, 22 मई, 5 जून। कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है, सी ऑप्शन सही है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? अलकनंदा, भागीरथी, भागीरथी भीलांगना, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, मंदाकिनी। बताइए किस पर है? तो यह बी ऑप्शन सही होगा, भागीरथी भीलांगना पर स्थित है, बी ऑप्शन सही है।
पगमार्क विधि का उपयोग किया जाता है? वनों में पक्षियों के निरीक्षण के लिए, लुप्त प्राय वन्यजीवों के प्रजनन के लिए, वन्य जीवों की संख्या के आकलन हेतु, विभिन्न प्रजातियों में अंतर के लिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, वन्य जीवों की संख्या के आकलन के लिए। अगला प्रश्न, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण अथॉरिटी का गठन कब हुआ था? कब हुआ था बताना है। 1985, 1975, 1980, 1982। तो यह 1985-86 में हुआ था, तो ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 1984 में भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? देखिए इससे संबंधित 2 क्वेश्चन आ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथिल सल्फाइड, मेथिल आइसोसाइनेट, मीथेन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही है, मेथिल आइसोसाइनेट जो है के रिसाव के कारण हुआ था। रंग भेद की नीति अभी तक कहाँ पर थी? यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, में से कोई नहीं। तो रंग भेद की जो स्थिति थी वह दक्षिण अफ्रीका में थी। बी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रमिकों को किसी कारखाने या खान में काम करने से रोकता है? अनुच्छेद 22, 23, 24, 25 बताइए। तो 24 जो है रोकता है, सी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल, हेनरी ड्यूनेट, रूजवेल्ट, बाक की मून। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हेनरी ड्यूनेट जो थे वो रेड क्रॉस समिति के संस्थापक थे, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, आधुनिक मानव अधिकारों की संकल्पना प्रकट हुई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, खाड़ी युद्ध के बाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, वैश्विक समुदाय द्वारा किस दिन मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 8 मार्च, 21 जून। तो बताइए। तो 10 दिसंबर 1948 को हुआ था, तो ये ऑप्शन सही है। मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो बताइए मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो यह रूस के संविधान से लिए गए हैं, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935, 1915, 1925, 1945। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही है, 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न, कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो अब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है, डी ऑप्शन सही है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से संविधान से लिया गया है? रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय स्थित है? वियना में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, जिनेवा में। तो यह कहाँ स्थित है? तो यह जिनेवा में स्थित है, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन लोकहितवाद के प्रमुख समर्थक थे? बी आर कृष्ण अय्यर, पी एन भगवती, ए एन रे, ए बी दोनों। तो बताइए कौन थे? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, पी एन भगवती। ठीक है। अगला प्रश्न, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी एंड पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के संस्थापक कौन हैं? CMC मेहता, जयप्रकाश नारायण, अरुण राय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है, 1976। ठीक है, में हुआ था। इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। बताइए कौन है? तो जो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है उसके लेखक सुभाष चंद्र बोस जी हैं। सत्य प्रकाश किसकी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा मोहन राय, केशव चंद्र सेन। तो सत्य प्रकाश जो है यह किसकी पुस्तक है, यह बताना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दयानंद सरस्वती की यह पुस्तक है, बी ऑप्शन सही है।
लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स, राइन, सीन, डेन्यूब। तो बताइए लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, टेम्स नदी के किनारे। अगला प्रश्न, बैकाल झील स्थित है रूस में, अमेरिका में, फ्रांस में, कनाडा में। तो यह बैकाल झील जो है वह रूस में है, ये ऑप्शन सही है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, सुचेता कृपलानी। तो 2008 में बनाई गई थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग डफरिन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये ऑप्शन सही है। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई? 5 फरवरी 1922 को, 10 फरवरी 1922 को, 15 फरवरी 1922 को, 18 फरवरी 1922 को। तो चौरी चौरा जो घटना हुआ था वह 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ये ऑप्शन सही है। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत है गौतम बुद्ध का, महावीर का, शंकराचार्य का, कपिल मुनि का। तो बताइए अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किसका है? तो यह गौतम बुद्ध का है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम था? देवदत्त, चाणक्य, आनंद, विक्रमादित्य। तो इनके शिष्य का नाम जो था वह देवदत्त था, ये ऑप्शन सही है। सुद्धोधन किस गणराज्य के प्रमुख थे? कोली, मल, लिच्छवी, शक्य। तो यह शक्य गणराज्य के प्रमुख थे, राजा थे, डी ऑप्शन सही है। किस राज्य से युद्ध करने के उपरांत हिंसा से व्यथित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया? अंग, बंग, कलिंग, कौशल। तो वह कलिंग युद्ध के बाद ऐसा किए थे, सी ऑप्शन सही है। सिद्धार्थ का ननिहाल था? श्रावस्ती, कवलदह, लुम्बिनी, सारनाथ। तो जो इनका ननिहाल था वह कवलदह था, जो इस समय देवदह के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाराजगंज जिले में चौक जो ग्राम है उससे के बगल में जो जंगल है वहाँ पे है कवलदह, जो देवदाह के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नांकित में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध से नहीं है? काठमांडू, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। तो बाकी नीचे का तीनों ऑप्शन से इनका संबंध है, लेकिन काठमांडू से नहीं है, ये ऑप्शन सही है। किस देश में बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं है? जापान, तिब्बत, श्रीलंका, मॉरिशस। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव मॉरिशस में नहीं है, डी ऑप्शन सही है। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था? गौतमी, आम्रपाली, यशोधरा, स्वाति। उनके पत्नी का नाम यशोधरा था। आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए, सी ऑप्शन सही है। सिद्धार्थ की माता का नाम था? गौतमी, आम्रपाली, महामाया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया था, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और से शेयर कीजिए जिससे उनका भी भला हो सके। और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।